साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक नई अपडेट है और वो अपडेट अतिथि शिक्षकों के लिए है। जी हाँ, आपने सही सुना। शासकीय विद्यालय में जो अतिथि शिक्षक गेस्ट के रूप में कार्य करते हैं उनके लिए GFMS पोर्टल पर एक नई सूचना इंडिकेट हो रही है और वो सूचना इस प्रकार है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो जानते हैं इस सूचना में क्या है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में माह मई 2025 के प्रथम सप्ताह में अतिथि शिक्षक पोर्टल पर पूर्व से पंजीकृत, ध्यान दीजिएगा, पूर्व से पंजीकृत आवेदकों की प्रोफाइल अपडेशन का कार्य प्रारंभ किया जाना संभावित है। इस हेतु समस्त आवेदकों का समग्र आईडी से ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। बिना समग्र ई-केवाईसी के आवेदकों का स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। यहां पर स्पष्ट है। इस हेतु सभी आवेदकों से निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है और मध्य प्रदेश के निवासी उपलब्ध समग्र सदस्य आईडी को आधार से लिंक कराना सुनिश्चित करें। साथियों, वर्तमान में मध्य प्रदेश के यदि आप कोई भी निवासी हैं तो आपका समग्र ई-केवाईसी होना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप टीचर हैं, या फिर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो भी आपका समग्र से ई-केवाईसी होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि समग्र से ई-केवाईसी हम कैसे करें। देखिए, समग्र ई-केवाईसी आप अपने घर पे ही कर सकते हैं, आपको किसी ऑनलाइन दुकान में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, समग्र ई-केवाईसी करने की प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम गूगल में जाते हैं। गूगल में जाने के बाद गूगल के सर्च बार पर समग्र पोर्टल हम लिखते हैं और समग्र पोर्टल लिखने के बाद में हम जब समग्र की पहली वेबसाइट आती है उसको आप क्लिक करेंगे तो समग्र पोर्टल का होम पेज इस प्रकार से ओपन हो जाता है, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। और साथियों, समग्र पोर्टल पर यहां पर समग्र आईडी से संबंधित यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। तो आपको कहां पे जाना है? समग्र प्रोफाइल अपडेट करें। देखिए, समग्र प्रोफाइल अपडेट करें। अब यहां पे देखिएगा, यहां पर ई-केवाईसी करें एक ऑप्शन आपको दिख रहा है और यहां पर न्यू कहके इंडिकेट हो रहा है और यहीं से आपकी समग्र ई-केवाईसी होना है। अब हम आगे देखते हैं। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अगला जो ऑप्शन आता है वो ये वाला आता है और यहां पर लिखा आता है अपने आधार को अपनी समग्र आईडी से लिंक करें। तो साथियों, यहां पर 3 ऑप्शन है। आपको क्या करना होता है? सदस्य का समग्र आईडी प्रविष्ट करें। जिसकी आप ई-केवाईसी कर रहे हैं उसका यहां पर आपको समग्र डालना है। समग्र डालने के बाद आप यहां पर कैप्चर कोड डालते हैं जो यहां पर दिया होता है। कैप्चर कोड कठिन है तो आप इस एरो वाले पे क्लिक कर दीजिए, नया कैप्चर कोड आपको दे दिया जाएगा। फिर आप खोजे पर क्लिक करते हैं। जैसे आप खोजे पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिखाई देगा और वो क्या पढ़ते हैं, आपका आधार सत्यापित है एवं आपके समग्र आईडी में लिंक है। यदि आपके द्वारा अपने आधार डाटा में कोई संशोधन कराया गया हो तो तभी पुनः ई-केवाईसी करें, अन्यथा पुनः ई-केवाईसी की आवश्यकता नहीं है। क्या आप अब भी जारी रखना चाहते हैं? तो हमको हाँ पे क्लिक करना है। चलिए, यहाँ पे यदि आपने आधार को अपडेट कराया है तो यदि आपका समग्र जो है आधार के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको ई-केवाईसी तो करवाना ही होगा। आप हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना होता है। यहाँ पे जैसे ही आप हाँ करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही आपने इसको हाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, अगला जो ऑप्शन आता है वो कौन सा आता है? ये वाला आता है, ये वाला। जैसे ही हाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा। कृपया अपनी समग्र आईडी प्रविष्ट करें जिससे आप अपने आधार को लिंक कराना चाहते हैं। तो आपने वहां पर समग्र आईडी डाला था और यहाँ पर जैसे समग्र आईडी डाला वो हाँ वाले ऑप्शन को क्लिक किया और यहाँ पर आपका पंजीकृत जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दिखाई देता है और ओटीपी भेजे पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओटीपी भेजे पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का यहाँ पर बोलता है
कि आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया। तो यहां पर समग्र में जो आपका मोबाइल नंबर अपडेट है उस पर ओटीपी जाएगा। आपको इसको क्लोज पे क्लिक करना है और यहां पर देखिएगा ऑप्शन आता है आपके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट करें, और आपको यहां पर अपना जो ओटीपी है उसको यहां पर प्रविष्ट करना होता है। और प्रविष्ट करने के बाद में आप सुरक्षित पर आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। इस प्रकार से यहां ओटीपी डालेंगे और आप सुरक्षित पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सुरक्षित पर क्लिक करते हैं, अगला जो ऑप्शन आता है वो ये वाला आता है। देखिएगा इस प्रकार से समग्र आईडी दिखेगी, परिवार की आईडी दिखेगी, आपका नाम दिखेगा, यहाँ पे लिंक दिखेगा। इसके बाद ऑप्शन पूछता है क्या आप शासकीय कर्मचारी हैं। हम यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं क्योंकि शासकीय कर्मचारी नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं कि ये वाली घोषणा को आप यहाँ से क्लिक करते हैं और आधार से ओटीपी का अनुरोध करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आधार से ओटीपी का यहाँ से अनुरोध करते हैं। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो फिर ओटीपी आता है और यहाँ पर क्लोज वाले ऑप्शन को आप फिर दबाते हैं। और इसके बाद में देखिएगा अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये देखिएगा यहाँ पर फिर इसको आप क्लिक करते हैं और जो ओटीपी आया वो यहाँ पर आपके मोबाइल पर जो प्राप्त ओटीपी है आधार वाला, उसको आप यहाँ पर डालते हैं और यहाँ पर स्वीकार करें पर यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं। तो साथियों ये प्रोसेस 5-7 सेकंड चलती है। इस प्रकार से कृपया बैक और रिफ्रेश बटन क्लिक ना करें, आपका अनुरोध जो है वो प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार से शो करते रहता है। इसके बाद में फाइनली जो है इस प्रकार का मैसेज आपको दिखाई देता है, आपकी आधार से प्राप्त जानकारी समग्र उपलब्ध जानकारी से मेल हो गई है। यदि आप समग्र में उपलब्ध हिंदी का नाम बदलना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करें। और आप हाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फाइनली जो है आपकी ई-केवाईसी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। यदि आपका हिंदी से नाम कुछ गड़बड़ है तो भी यहाँ पर बदलने के लिए ऑप्शन दे देता है। और यहाँ पे फाइनली जो है अपने आधार से समग्र की ई-केवाईसी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो साथियों इस प्रकार से हम समग्र ई-केवाईसी अपने घर पर ही कर सकते हैं। तो अतिथि शिक्षकों के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वे सभी समग्र ई-केवाईसी कर लें, क्योंकि यदि वो नहीं करेंगे प्रोफाइल अपडेशन का कार्य चलेगा। यदि आप नहीं करेंगे तो आपका जो स्कोर कार्ड है बिना ई-केवाईसी के जनरेट नहीं होगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।